Good morning, everyone. Today we are going to start chapter number 4, Exponent and Radicals, worksheet number 3. Till worksheet number 2, we have done all the questions. So now question number 3 is simplify and express the result in the exponential form. Before starting this exercise, I would like to tell you about the first law of the exponents, which is x raised to the power m into x raised to the power n, that is equal to x raised to the power m plus n. दैट मीन्स जब कभी भी आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें आपके पास बेसिस सेम है एंड यू आर मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, देन द पावर्स विल बी एडेड. बेस आपका वही रहेगा आंसर में एंड द पावर्स विल बी एडेड. रिलेटेड टू दिस देयर इज क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट. So over here first see the base. Over here it is -3/7. Over here it is also -3/7 and you are multiplying the numbers. ठीक है, तो आपके जो आंसर में बेस विल बी -3/7. नाउ सी द साइन, यू आर मल्टीप्लाइंग द नंबर्स. यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, तो जब कभी भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा बच्चे तो आपकी जो पावर्स होती हैं these will be added. So it will be 3 + 4 which is equal to -3/7 raised to the power 7. Okay. So it will be raised to the power 7. अब आपका क्वेश्चन क्या था? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं बोला है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला है. सो दिस इज योर आंसर. यही होता है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी अगेन. Check the base over here 11/12. Over here it is also 11/12. Over here also it is 11/12. So in your answer the base will be 11/12. Now आप तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन का केस आता है, ठीक है, वी यूज टू यूज फर्स्ट लॉ विच इज x raised to the power m x raised to the power n which is equal to x raised to the power m plus n. तो मतलब ये सारी की सारी पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी? ऐड 10. ठीक है. So it will be 15 + 5 is 20, 20 + 10 is 30. So it is 11/12 raised to the power 30. So this is your answer. ठीक है. Now next is, now check again. Now what is the second law of the exponent? x raised to the power m divided by x raised to the power n. तो जब कभी भी आपके पास बेसिस सेम होंगे and you are dividing the numbers, then the powers will be subtracted. बेस आपका सेम वैसे ही आ जाएगा आंसर में and the powers will be subtracted. तो यहाँ पर भी वही केस है. ठीक है. सो -9/12 सेम इज़ द बेस. -9/12 आंसर में भी आपके पास वही आएगा -9/11. ठीक है. एंड यू आर डिवाइडिंग द नंबर्स, सो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. 9 - 7, so -9/11 raised to the power 9 - 7 is equal to 2. so this is your answer. सिंपल. ठीक है. अब यहाँ पर भी देखो बेसिस आर सेम 1/4, तो आंसर में भी आपका बेस कितना आ जाएगा? 1/4. नाउ यू आर डिवाइडिंग द नंबर, सो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. 8 - 6 कर दो, सो इट विल बी 1/4 raised to the power 2. सो दिस इज योर आंसर. है ना. और हर क्वेश्चन के साथ आपने उसका लॉ भी लिखना है, आपने कौन सा लॉ यूज़ किया, ताकि आपके ये माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए. यहाँ पर कंडीशन क्या होती है? m इज़ ग्रेटर देन n. जो फर्स्ट पावर है दैट शुड बी ग्रेटर देन द सेकेंड पावर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15/19. सी बेस इज अगेन सेम, है ना, मतलब हम लॉ अप्लाई कर सकते हैं. एंड यू आर डिवाइडिंग द नंबर, सो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. 24 सॉरी, है ना. तो ये कितना आएगा? 15/19 raised to the power 11. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर हो गया. एंड लॉ इज x raised to the power m x raised to the power n, so it is equal to x raised to the power m minus n एंड कंडीशन इज m इज ग्रेटर देन n. मतलब हर क्वेश्चन के साथ आपने ये लॉ लिखना है ताकि ये आपको याद भी हो जाए, है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर. अब देखो यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से फिर एक्सपेंडेड फॉर्म पे जाना है और उसको आपने सॉल्व करना है. ठीक है. सो चेक द बेसिस. बेस इज 5/7, 5/7, तो आंसर में भी बेस कितना आएगा? 5/7. नाउ यू आर डिवाइडिंग द नंबर्स, मतलब पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी? -m डिवाइडेड बाय x raised to the power n x raised to the power m minus n. ठीक है. m इज़ ग्रेटर देन n. सो 5/7 raised to the power 4 - 2 is 2. अब आपने इसको एक्सपैंड करना है क्योंकि आपको रैशनल नंबर की फॉर्म में अपना आंसर लिखना है. 5/7 raised to the power 2 मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग 5/7 2 टाइम्स, सो इट इज़ 25/49. सो दिस इज योर आंसर. p/q की फॉर्म में आ गया ना, और वही आपको बोला था. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
-2/3, -2/3. So base is same. So in your answer, base will be -2/3. You are multiplying the numbers. So powers will be added. यहाँ पर पावर कितनी है 2, यहाँ पर भी कितनी है 2. So -2/3 raised to the power 2 + 2 is 4. अब raised to the power 4 का मतलब क्या हुआ? You are multiplying this number how many times? 4 times. -2/3, -2/3, -2/3. अब नेगेटिव साइन को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, मतलब आंसर में क्या आ जाएगा? प्लस. माइनस साइन अगर आपका इवन टाइम्स आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, देन द साइन इन द आंसर विल बी प्लस. ठीक है, सो इट विल बी नाउ मल्टीप्लाई. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 3 3s are 9, 9 9s are 81. So this is your answer, P/Q form. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. नाउ बेसिस आर सेम. 3/4 आंसर में आ गया. यू आर मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, सो पावर्स विल बी एडेड. m x raised to the power n, x raised to the power m plus n. ठीक है, सो 3/4 raised to the power 5. ठीक है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 3/4 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. अब बच्चे ये वाला क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क है, 5 टाइम्स आई हैव रिटन. यू हैव टू फाइंड आउट इट्स आंसर. यू हैव टू मल्टीप्लाई इट एंड राइट डाउन योर आंसर एज P/Q. ठीक है, दिस इज योर वर्क. यू हैव टू ट्राई इट योर सेल्फ, है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, -3/5 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय -3/5 रेज टू द पावर 3. bases are same. In your answer, base will be -3/5. You are dividing the numbers, so powers will be subtracted. ठीक है, so which law? Second law, x raised to the power m, x raised to the power n, m minus n, m is greater than n, है ना. So -3/5, 6 minus 3 is 3. Now write down the P/Q form. This question also you will solve yourself. अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है 3 टाइम्स, सो आंसर में भी क्या आएगा? माइनस. ठीक है, तो आपने ये मुझे बताना है फिर बाद में करके. नाउ ओवर हियर लास्ट क्वेश्चन, -1/10 इज द बेस. आंसर में वही आएगा. एंड यू आर मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, सो पावर्स विल बी एडेड. So -1/10 raised to the power 6. That means you are multiplying -1/10 how many times? 6 times. ठीक है, ब्रैकेट 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 एंड ब्रैकेट. सो -1/10. ठीक है, तो ये भी आपने मुझे बताना है कि आपका आंसर कितना आएगा इन द टर्म्स ऑफ P/Q, है ना. एंड राइट योर लॉ हियर, m plus n, है ना. सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से. फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ. ठीक है, फर्स्ट लॉ इज when the bases are same and you are multiplying the numbers, powers will be added. And the second law is when the bases are same and you are dividing the numbers, powers will be subtracted. But what is the condition? m should be greater than n. जो आपका फर्स्ट पावर है, it should be greater than the second power, है ना. So that's all for today. Thank you.